फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं शिल्पा तिवारी साईं आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। और आज का टॉपिक एज यू वुड हैव सीन कि मैं बताने वाली हूँ आयुर्वेदिक दवा। अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है, स्पीच डिले है या हाइपर एक्टिविटी है, तो ये बाबा रामदेव के जो भी चिकित्सालय में आप अगर जाएंगे तो वो यही रिकमेंड करेंगे। तो आप जाकर के दिखा भी सकते हैं, नहीं तो ये दवाइयाँ ले सकते हैं। आयुर्वेदिक दवा और होम्योपैथिक दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो आप ये इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इनमें कोई भी बुराई नहीं है। तो मैं वो बताते हैं ब्राह्मी चूर्ण लेना। पहले ब्राह्मी चूर्ण एक चूर्ण टाइप का होता है जो लाइक पाउडर फॉर्म में रहता है, जो आप बच्चे को दूध के साथ दे सकते हैं। दूध में मिला करके आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को दीजिए। ब्राह्मी चूर्ण वैसे भी लोग खाते हैं अपना दिमाग शार्प करने के लिए। इन बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन मैनी ऑफ माई वीडियोज़, बहुत सारे मैंने पहले वाले वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया है कि ये जो भी स्पीच डिले, ऑटिज्म या फिर हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उनका न्यूरॉन्स में ज़्यादा कनेक्शन होता है या फिर कम कनेक्शन होता है। तो न्यूरॉन्स के जो कनेक्शन अगर करेक्ट बैठेंगे तो ये इश्यूज कम होंगे। तो इनका जोर है जो दवाइयों का, वो न्यूरॉन्स करेक्ट करने के लिए, दिमाग को और शार्प और तेज बनाने का है। तो उसके लिए ब्राह्मी चूर्ण उन्होंने पहले रिकमेंड किया है। ब्राह्मी चूर्ण बहुत ही अच्छा चूर्ण होता है, हम सब पी सकते हैं उसे। वो काफ़ी अच्छा रहता है। टेस्ट में नहीं अच्छा रहता है तो आप दूध में जब थोड़ा शक्कर या फिर हनी, आई वुड नॉट सजेस्ट कि शक्कर दीजिए बच्चे को अगर हाइपर एक्टिव है, तो आप हनी मिला करके थोड़ा दूध में, और आधा कप दूध में या फिर थोड़ा सा दूध में वो मिला करके दे दीजिए आप बच्चे को। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है पिलाने में, पर धीरे धीरे करके आपको चाहिए आधा चम्मच पूरा एक साथ नहीं डाल करके, थोड़ा 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 करके आप उसको पिला दीजिए। तो ये आपको करना है 2 बार। दूध में मिला करके दे सकते हैं, पानी में मिला करके दे सकते हैं। जनरली बच्चे पानी में नहीं पीते हैं, इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि दूध में मिला के दे सकते हैं आप। सेकेंड, वो बादाम पाक देते हैं। बादाम पाक हम सब खाते हैं दिमाग को शार्प करने के लिए। कोई भी जो नट्स होते हैं, आप चाहे वो मूंगफली हो या फिर बादाम हो, कुछ भी अगर आप कच्चा खाते हो तो उसका पूरा न्यूट्रिशन अब्जॉर्व नहीं होता है बॉडी में। तो अगर आपको चाहिए कि उसका ज़्यादा फ़ायदा हो तो आप भिगो करके दूसरे दिन खाएंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इसलिए कहते हैं कि बादाम को भिगो करके खाना चाहिए। ठीक है, तो आप बादाम पाक को दूध में मिला करके बच्चे को दे सकते हैं शाम को एक टाइम, या फिर सुबह मिला करके दे सकते हैं। लाइक मैंने ऐसे बोला ना, आपको इतना इतना दूध थोड़ा थोड़ा करके देंगे, तो इतना दूध में आप चाहिए तो ये आपका बादाम पाक मिला के दे दीजिए थोड़ा, फिर थोड़ा दूध में मिला करके आप ब्राह्मी चूर्ण दे दीजिए। इस तरह से आप सुबह शाम इसको दोनों टाइम दीजिए। बादाम पाक आपको 1 चम्मच देना है पूरा भर के। बच्चा जनरली टेस्ट उसका अच्छा होता है तो मना नहीं करता है, पर आप धीरे धीरे करके उसका क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। चाहिए तो हाफ स्पून से स्टार्ट करके फिर 1 स्पून कर सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो आप आधा स्पून से ही चालू करिए। अगर 4 साल से कम है या 3 साल से कम का बच्चा है तो उसको हाफ स्पून ही दीजिए, और फिर उसका क्वांटिटी आप बढ़ाइएगा एज जैसे एज बढ़ती है। तो नेक्स्ट है मेधावटी। मेधावती टैबलेट थोड़ी कड़वी होती है क्योंकि वो बच्चे एक साथ गटक नहीं पाते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेधावटी आपको 2 टाइम देनी है, सुबह और शाम को। तो कैसे कर सकते हो आप, टैबलेट को फोड़ के उसको आप शहद में मिला करके फिर धीरे धीरे खिला सकते हो बच्चे को। बच्चे थोड़ा स्टार्टिंग में नहीं करेगा, प्रॉब्लम करेगा, नहीं खाएगा वो तुरंत ही, तो आपको थोड़ा धीरे धीरे उसका आदत बनाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी एलोपैथिक दवा में भी देखिए तो उनको सिरप ही आता है, और सिरप भी ज़्यादातर फ्लेवर्ड रहता है, वनीला फ्लेवर्ड, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, ये सारे फ्लेवर्स इसीलिए देते हैं क्योंकि कड़वी दवा बच्चे नहीं खाते। और मेधावटी काफ़ी कड़वी दवा है तो बच्चों को खाने में थोड़ा तकलीफ होता है, पर धीरे धीरे उनकी आदत लगेगी। तो आपको धीरे धीरे चाहिए तो आप आधा टैबलेट तोड़ करके वो मिला दीजिए आप शहद में, और फिर उसको खिलाइए। धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग चाहिए तो आप थोड़ा कम से करिए, लेकिन ये रोज़ आपको देना है सुबह और शाम शहद में मिला करके। ठीक है, जो लास्ट दवा इन्होंने रिकमेंड किया है वो है सरस्वता रिस्ट। सरस्वता रिस्ट सिरप होता है, वो उसका भी टेस्ट बहुत ही पंजेंट होता है, मतलब कि कोई टेस्ट ही नहीं होता। कैसा जनरली कैसे आयुर्वेदिक दवा रहती है, ना मीठी ना कड़वी, थोड़ी अल्कोहलिक टाइप की रहती है, अजीब सा टेस्ट रहता है। लेकिन ठीक है, आप उसको पिला करके आप बच्चे को शहद पिला सकते हैं, शहद चटा सकते हैं या फिर पानी पिला सकते हैं। इसको 2 चम्मच आपको पिलाना है सुबह और शाम 2 टाइम।
तो ये आप चाहिए तो 1 स्पून से चालू कर सकते हो। पहले 1 स्पून चालू करिए बच्चे को, और धीरे धीरे करके 2 स्पून पे लेकर के आ सकते हैं। ये धीरे धीरे देखिए, आप कोई भी देखिएगा, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो, ये सारे असर करना शुरू करती हैं थोड़ा स्लो। एलोपैथिक की जैसे फटाफट असर नहीं करती, बट इनका फ़ायदा आपको रूट कॉज से निकालता है ये चीज़ें। तो ये इसमें, और बेस्ट थिंग अबाउट आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक इज इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, और ये ज़रूर आपके बच्चे को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा करेगा। एटलीस्ट क्या रहता है, मैंने ये देखा है कि इसमें लाइक हाइपर एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है, बच्चा थोड़ा शांत होकर के कंसंट्रेशन करने लगता है। और तो जब आप दवाई पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी लिखा रहता है कि ये क्यों यूज़ हो रही है। ये यूज़ हो रही है मेंटल रिटार्डेशन के लिए भी ये दवाइयाँ यूज़ होती हैं, हाइपर एक्टिविटी के लिए, इरिटेशन दूर करने के लिए, और इवन स्पीच के लिए भी, सब कुछ ये इवन लिखा हुआ है उन दवाइयों में, ये यूज़ होता है। तो आप एक बार चेक करके आप यूज़ कर सकते हैं। चाहिए तो आप प्रिस्क्रिप्शन के साथ ले सकते हैं, जाकर के डॉक्टर से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये फ़ायदा कर रही थी तो मैंने सोचा ये आपके साथ, सभी के साथ शेयर करना चाहिए वीडियो, और होप ये आपको फ़ायदा करे। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो और कुछ भी फ़ायदा हो तो ये सबके साथ शेयर करिए। और मेरा यही मानना है, मैं यही चाहती हूँ कि हर एक माँ बाप खुश रहें और उनके बच्चे एकदम अच्छे और ठीक हो जाएँ। और बस यही मेरे भगवान से दुआ है कि सब माँ बाप खुश रहें और बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलें, अच्छे से रहें और खुश रहें। और यही उम्मीद के साथ मैं चाहती हूँ कि आप ये जितना हो सके उतना शेयर करिए, जिससे अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स है लोगों की, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएं। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, सो डैट इस तरह के और वीडियोज़ मैं आपके पास लेकर के आती रहूँ। और भूलिएगा मत बेल आइकन को पुश करना। आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।